हेलो। जय हिंद दोस्तों। मैं नारेंद्र अपने यूट्यूब चैनल लाइफ एग्जाम एमएस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लाभ हानि के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि लाभ हानि का चैप्टर चल रहा है, आज ये पार्ट तीसरा है। चलिए सवाल देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, संतरों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने पर कोई परिवार 40 रुपए में 20 संतरे अधिक खरीद लेता है। संतरों का घटा हुआ मूल्य प्रति संतरा ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? घटा हुआ मूल्य। चलिए एक आसान सी ट्रिक आपको बताते हैं। घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य बराबर होता है खर्च गुणे कमी या वृद्धि गुणे 100 गुणे मात्रा। चलिए इस पे रख देते हैं। खर्च कितना है? 40 रुपए। कमी या वृद्धि कितने की है? 20% की। 100 गुणे मात्रा कितनी है? 20 संतरे। 20 से 20 कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। अब यहाँ कितना बचा? 4/10। इसको हम पैसे में बदल देते हैं तो 100 से गुणा कर देंगे। 10 दहम 100, 10 चो 40। कितने पैसे आया? 40 पैसे प्रति संतरा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 20,000 रुपए में दो वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु 10% लाभ पर बेची तथा दूसरी वस्तु 15% हानि पर बेची, तो इस कारोबार में उसे ना लाभ हुआ और ना हानि, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए वस्तुएं कितनी है? दो, एक और दो। पहले पे कितने परसेंट का? पहले वाले को 10% के लाभ पर बेचता है और दूसरे वाले को 15% हानि पर बेचता है। क्या करता है? पहले को लाभ पर और दूसरे को हानि पर। और कह रहा है इसे न लाभ होता है और न हानि, यानी 0%। अनुपात निकालेंगे, यहाँ 15 आ जाएगा। ये हानि है और ये लाभ, ये कितना हो जाएगा? 10। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। हमें अनुपात कितना मिला? 3:2। अब पूछ रहा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य। टोटल कितना है? 20,000। अब 20,000 गुणे पहली वस्तु का पूछ रहा है, गुणे 3 रखेंगे। जब टोटल लिया है तो टोटल जोड़ देंगे। 3 2 5, तो 5 से काटे 5 चो 20, कितना आया? 4,000। 4 3 12,000। पहली वस्तु का मूल्य कितना आ गया? 12,000। कौन सा ऑप्शन सही? बी। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 40,000 रुपए में एक घोड़ा और एक वाहन खरीदता है। घोड़ा उसने 10% लाभ पर बेच दिया और वाहन 5% हानि पर बेच दिया। इस कारोबार में उसे 1% का लाभ होता है, तो घोड़े का क्रय मूल्य ज्ञात करो। किसका मूल्य ज्ञात करना है? घोड़े का क्रय मूल्य। चलिए, एक क्या है? घोड़ा है और दूसरा क्या है? वाहन। अब घोड़े को 10% लाभ पर बेचता है और वाहन को 5% हानि पर।
कह रहा पूरे कारोबार में उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ है? 1% का लाभ हुआ है। कितने का लाभ हुआ है? 1% का। तो 5 माह से 1 गई, कितना बचा? 4। 10 माह से 1 गई, 9। कितना आया? अब यहाँ पर देखो, एक चीज और देखो, यहाँ पर हानि है और यहाँ पर लाभ है, तो क्या होगा? जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 1 6। और यहाँ पर कितना है? लाभ है, यहाँ भी लाभ है, तो क्या होगा? घट जाएगा। 10 माह से 1 गई, 9। तो काटो इसको। कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। अनुपात कितना मिला हमें? 2:3। अब टोटल राशि कितनी दी है? 40,000। यहाँ टोटल कितना? 3 2 5। अब हमें किसका मूल्य चाहिए? घोड़े का। घोड़े का मूल्य कितना है? अनुपात 2, घोड़े 2 रख देंगे। 5 8 40, 8 दूनी 16। कितने हजार रुपए आए घोड़े का मूल्य? 16,000। कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 5200 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है। पहली वस्तु उसने 20% लाभ पर बेची तथा दूसरी वस्तु 25% हानि पर बेची। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? पहली वस्तु का क्रय मूल्य। चलिए वस्तुएं कितनी हैं? 2। पहली पर कर रहा है 20% का क्या हुआ है? लाभ हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसको प्लस लिख देंगे। और दूसरी वस्तु पर क्या हुई है? 25% का हानि। अब ये कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। कह रहा है दोनों के विक्रय मूल्य क्या है? समान है। क्या करेंगे? दोनों को हम बदल देंगे। ये कितना हो जाएगा? 75 और ये कितना हो जाएगा? 120। अब 5 से काट दीजिए। 5 दूना 10, 5 चौक 20, 15 बचे 75। फिर 3 से काट दीजिए, 3 बचे 15, 3 8 24। अनुपात कितना मिला? 5:8। चलिए मूल्य निकाल लेते हैं। टोटल कितना है? 5200। जब टोटल है तो टोटल इनको जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा? 8 5 13। पहली वस्तु का मूल्य पूछ रहा है तो पहली का अनुपात कितना है? 5। तो गुणे में कितना रख देंगे? 5। 13 चौको 52, 4 पंचे 20। कितना मूल्य आया पहली वस्तु का? 2000 रुपए। कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी ऑप्शन सही है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 2 वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु उसने 15% लाभ पर बेची, दूसरी वस्तु 20% लाभ पर बेची। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 6,000 रुपए हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है? क्रय मूल्य ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? CP1 बराबर क्या होगा? SP1 बराबर क्या होगा? SP2, यानी विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब इसमें का क्रय मूल्य कितना दिया है पहली वस्तु का? 6,000 रुपए। और कितने का बेच रहे हैं पहली वस्तु? 15% लाभ पर। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 115/100। अब दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हमें पता नहीं है, हम क्या मान लेते हैं? यक्ष रुपए मान लेंगे। और इसे 20% लाभ पर बेचा। कितने का? 20%। तो कितना हो जाएगा? 120/100। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया। फिर काटिए। 12 पंचे 60, ये कट गया है, यहाँ 10 बचा हुआ है। एक जीरो से एक जीरो जाएगा। 12 पंचे 60, यहाँ 5 आएगा। अब यहाँ कितना बचा? 50। अब तिरिया गुणा कर देंगे। तिरिया गुणा करने की जरूरत है नहीं क्योंकि नीचे नीचे पूरा कट चुका है। 5 से गुणा करो, एक जीरो बढ़ाओ, 5 बचा
25, 5 का नम 5 2 7, 5 का नम 5, कितना आया 5750 क्रय मूल्य। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन। चलिए क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, कल हम इसके आगे चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।